हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज जो हमने कल जो तरीका कराया था उसी तरीके पे हम और सवाल कराएंगे। अधिक से अधिक सवाल कराएंगे। कल कराया था हमने ये जो है जिसका है, जो है जिसका है। ये कल हमारा ये पैटर्न था। इसी पे क्वेश्चन होंगे अधिक से अधिक, हर चैप्टर में इसी तरीके पे क्वेश्चन होंगे। आप इसे समझिए और जानिए ये क्या है। जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है सवाल में, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है, इसी आधार पर क्वेश्चन कराएंगे आज हम। हर चैप्टर में से इसी आधार क्वेश्चन होंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इसी आधार पर जो है जिसका है जो जिसके बारे में पूछा है। आइए सवाल ये आपके सामने, इसे पढ़ते हैं हम। स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कितनी है। एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूं मैं। स्कूल है जिसके पीछे का लगा हो वो संख्या उसी की होती है। यानी कि किसके पीछे का लगा है? स्कूल की कक्षा, यानी किसी स्कूल की कक्षा में टोटल 7 लड़के थे, उसका भाग कुछ लड़कियां थी, मतलब टोटल 7 थे, 7 में से लड़की थी 2। इसे अनुपात लिखते हैं हम, अनुपात में बनाएंगे इसे। टोटल है 7, उसमें से लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कियां हमारी 2 हैं। जब टोटल मतलब लड़की हमारी 2 हो गए तो लड़के कितने बचे हमारे? 5। लड़के हमारे लड़के बच्चे हमारे 5, यानी लड़के बच्चे 5। टोटल 7 है, उसमें 2 लड़की हो गई, लड़के बच्चे 5। आइए अब इसको हम कैसे इसमें शॉर्ट सेट करते हैं। सवाल में दे रखा था लड़कों की संख्या 560 है, मतलब लड़कों की संख्या 560 है, लड़कों की संख्या 560 है। यहां सवाल में है, सवाल में इसमें रखा है 560 है। आइए करते हैं। लड़कों की संख्या 560 है और इसमें लड़कों की संख्या कितनी है हमारी अनुपात में? इसमें भी 5 लड़कों की संख्या है ना, जिसका है किसका है ये? 5 रखेंगे यहाँ पर। यहाँ लड़कों का ये तो यही है, या लड़कों का ये, या कभी ध्यान रखें यूनिट हमें समान ही होगी। ये भी लड़के हैं तो ये भी लड़कों का अनुपात है, यानी कि 560 आई 5 ही लड़के हैं। और आइए इसमें क्या रखेंगे यहाँ पर, जिसका है मतलब जिसके बारे में पूछा है। सवाल में क्या पूछा है हमारा? लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों का हमारा कितना अनुपात है यहाँ पर? 2। उसी से इसमें गुणा कर दो। इसे काटेंगे, 5 का 5, 12 5 60, ये कट गया 112 बार। इसका इसमें गुणा करेंगे हम, 2 का 112 गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 224, यानी कि लड़कियों की संख्या हो गया 200, लड़कियों की संख्या 224 निकल के आ गई हमारी। 224 लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। आइएगा फिर से समझाते हैं। सवाल में था लड़कों की संख्या 560 है, लड़कों की संख्या 560 है। सवाल में एक निश्चित राशि दिया होगा, उसे ऊपर रखेंगे हम हमेशा। और ये 560 किन के हैं? ये 560, और हमको इसे पता चलना है टोटल 7 थे, उसमें 2 लड़की हो गई तो 5 कितने हो गए हमारे लड़के? लड़कों के तो ये 560 हैं, तो नीचे लिखेंगे लड़के। लड़कों की तुलना लड़के से करेंगे। और पूछा है किनकी? लड़कियों के बारे में। लड़कियों की तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़के के बारे में पूछा है, ये तो फंडा था हमारा, जिसके बारे में पूछा है। लड़के के बारे में पूछा तो लड़के से इसमें गुणा करेंगे, सीधा सीधा आ गया। इसे काटेंगे 112 बार, इसका गुणा करेंगे तो 224, यानी कि 224 उस कक्षा में लड़कियां थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचाता है तथा 48 रुपये खर्च करता है, तो उसकी आय कितनी थी?
एक बार फिर से, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है तथा 48 रुपये खर्च करता है। उसकी आय कितनी, उसकी आय क्या थी, यानी कि उसकी इनकम कितनी थी, इसमें इनकम पूछा है। आइए सेट करते हैं। जिसका है, जिसके पीछे का लगा वो राशि उसी की होती है, यानी कि ये हमारी टोटल राशि है 4, टोटल 4 है। इसका अनुपात लिखेंगे हम, आय का 1/4 बचत करता है इसमें से, यानी बचत कितनी हमारी टोटल 4 है, तो इसमें एक बचत है हमारी, ये हो गया हमारा बचत। जब बचत इसकी इतनी है तो इसने खर्चा कितने क्या होगा, खर्च, यानी कि टोटल आय इसकी 4 रुपये, उसमें 1 रुपया बचाया और 3 रुपये उसने खर्च किए। सवाल में कह रहा है कि उसका उसने खर्च कितना किया, 48, यानी कि उसने खर्च किए 4800 रुपये। खर्च की तुलना खर्च करेंगे 48 रुपये, यानी उसने खर्च 48 रुपये किए। अब जो ये है हमारा फंडा, खर्च है, खर्च की तुलना खर्च करेंगे। यहाँ कितने खर्च कर रहा है हमारे 3 रुपये, 3 यूनिट खर्च कर रहा है। और पूछा क्या सवाल में, उसकी आय क्या थी, आय यानी टोटल हमारी आय ये तो हमारी थी टोटल आय, ये हमारी आय थी। आय उसमें सवाल में पूछी है तो इसमें आय का गुणा करेंगे। आय इसे काटिए, 3 एकम 3, 6 3 18, यानी कि ये 1600 बार कट गया, 1600 बार कट गया। अब 1600 का गुणा इसमें करेंगे, मिस्टेक होगी सर, सॉरी, यहाँ पे 4 होगा ना, ये 4 आय है ना हमारी, इसमें 4 ही पूछा ना, आय पूछी है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6400, यानी उसकी आय 6400 रुपये थी। आइएगा फिर से, टोटल आय उसकी 4 थी, बचत 1 था और खर्च 3 रुपये किए। और इस सवाल में कह रहा था खर्च उतने यहाँ पर कितने किए उसने, 48 रुपये। सवाल में 48 खर्च बोल रहा है, इनका है खर्च की तुलना खर्च करेंगे, 48 रुपये खर्च किए उसने, तो उसकी आय पूछी है, आय की तुलना ऐसे करेंगे, तो आय बतानी है तो आय का गुणा करेंगे इसमें, 16 चौक 64, यानी 64 रुपये उसकी आय थी, 6400 रुपये उसकी आय थी। कैसा भी सवाल हो, कौन सा भी चैप्टर का सवाल हो, सब सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे कि हमने बोला था, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि है। 5% का लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, यानी घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। आइए इस सवाल में उस फंडे को कैसे लगाते हैं। सवाल में कह रहा है 1140 रुपये की घड़ी, यानी 1140 बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, यानी 5% की हानि होती है। हमेशा मानते हैं परसेंट हमेशा होती है, 5% की हानि कितनी हुई से 95 की, 95% की पर वो बिकनी चाहिए। आगे बोल रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए, यानी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। भाई 1140 रुपये को तो ये बेच रहा है, जो है इसी का तो है 1440। पूछा कि सवाल में क्या है, 5% लाभ पर 5% लाभ कमाने के लिए 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, इसी के बारे में पूछ रहा है सवाल में। इससे इसे गुणा कर देंगे, जो है जिसके बारे में पूछा है। ये तो हमारा फंडा चल रहा है भाई। सवाल में 1100 रुपये दे रखा था घड़ी का मूल्य, घड़ी बेचने पर 5% की हानि होती है, और इसमें हमने हानि कराई तो कितने रुपए की हानि हुई हमारी, 95 रुपये की हानि हो गई।
हानि तुलना हानि से करेंगे, ये भी हमारी हानि थी और ये भी हमारी हानि, और पूछा क्या है? लाभ। उसमें लाभ पूछा है, लाभ बता देंगे पूछा तो क्या है। आओ चलो काटते थे, इसे काटेंगे 19 बार, इसे काटेंगे 21 बार, और इसे काटेंगे इससे 60 बार। 60 बार कट गया। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, आओ गुणा करते हैं, यानी 560 रुपये, उसे मतलब उस घड़ी को 560 रुपये में उसे बेचनी चाहिए, जब उसे 5% का लाभ मिलेगा, यानी कि 560 रुपये में वो घड़ी बेचनी चाहिए। एक बार फिर से, 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, और यहाँ कितनी हो रही है हमारी? 95 की। हानि तुलना हानि से करेंगे। सवाल में 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, ये सवाल है, पूछा है हमसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए। भाई इसी 5% लाभ कमाना है ना हमको, किस तब कीमत निकल के आएगी हमारी। अब हो गया, इसे काटे 19 बार, ये कटेगा 21 बार, इसे काटेंगे 60 बार, 60 का गुणा किस में करेंगे तो 1260, यानी उस घड़ी की कीमत 1260 रुपये पर बेचनी चाहिए, तब उसे 5% का लाभ होगा। आपको करना कुछ नहीं है, घड़ी में सवाल में दे रहा था 1140 रुपये में बेच रहे, 5% की हानि होती है, तो हमने उसमें 5% की हानि करा दी। भाई हानि तुलना हानि से करेंगे, और जो पूछा है सवाल में उसका उसमें गुणा करेंगे। 100 लाभ कमाने के लिए मतलब लाभ 100 होता है, उसमें 5% लाभ कमाएंगे तो 105 हो जाएगा, वो 105 से उसमें गुणा कर देंगे। आइए दूसरा सवाल, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हर कोई सवाल एक ही तरीके से करेंगे हम, तो आइए देखिए तरीका वो क्या था। सवाल पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। एक बार फिर से, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आइए उसी तरीके से, एक ही तरीके से, आप तरीका ना आजमाएं, सवाल कैसा भी हो तरीका हमारा वही चलेगा। जानते हैं हम, ये हमारा पैटर्न है। कोई वस्तु, यानी कि ये वस्तु हमारी 178 रुपये की है, 11% की हानि पर बेची जानी जाए, 11% की हानि पर बेची गई, यानी कि 11% की हानि पर बेची गई, हमारा पूरा 100 था, 11% हानि बेची, कितने बचे? 89, यानी कि वो चीज जो है जिसका है इसी का तो है ये। और सवाल में पूछा है 11% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 11% लाभ कमाने के लिए, यानी 11% लाभ कमाने के लिए। ये इसके बाद पूछा 11% लाभ कमाना है हमको, तो 111, यानी कि हमेशा 100 होता है, इसमें 111, ये हो गया हमारा लाभ। ये थी हानि 89 रुपये की। आइए अब इसे काटेंगे हम, ये इसे कैसे काट सकते हैं, आइए देखिए, एक न से देखिए इसे, 8 दूनी 16, यहाँ बच्चे 2, 9 दूनी 18, तो यानी कि इसे कट गया 2 बार, इसे कट गया 2 बार, तो हमारे पता है इसका 2 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा आएगा 222 रुपया, यानी कि उसे 222 रुपये में बेचने पर उसे 11% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल पूछा था हमारे में। आइएगा फिर से, 78 रुपये में 11% की हानि होती है, 78 रुपये पे तो 11% की हानि होती है, हमने इस पे हानि करा दी। हानि कितने की हुई भाई? 89 रुपये की। हानि तो हानि से करा दी हमने। और पूछा है सवाल में 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए जो पूछा है सवाल में उसका हमने गुणा कर दिया, क्योंकि 100 तो होता है, 100 पे 11% लाभ कमाएंगे तो 111 हो गया, 112 से में गुणा कर दिया, सवाल हो गया।
इससे काटेंगे, दो बार कटेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी एक 222 रुपये को में वो चीज़ बिकनी चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ही तरीके से सवाल सॉल्व होंगे सब, ये हमारा वादा है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, जैसा कि हमने आपसे बोला था, चलो इस सवाल को करते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। यानी कि पहला ऐसा सवाल है, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है, उसी पैटर्न सवाल करेंगे, मिनटों में सवाल करेंगे। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। आइए देखते हैं, उसी पैटर्न सॉल्व करते हैं। 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, बचा 90। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी कि 105, यही पूछा हमारा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए। आइए काटिए, इसे कट गया, ये 5 से कटेगा 18 बार, इसे काटिए 5 से 21 बार, और इसे काटिए 18 से 4 बार, 18 से 4 बार कट गया। इसका गुणा करेंगे हम, तो यानी कि 21 चौका 84, यानी कि उस 84 रुपये में वो चीज़ बेचनी चाहिए, 84 रुपये में वो चीज़ बेचनी चाहिए। ये आ गया हमारा SP। यानी कि एक बार फिर से, 72 रुपये बेचने पर 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 72 पे 10% की हानि हो रही है। 72 पे 10% हानि करेंगे तो मान आएगा 100 में 10% घटाएंगे तो यानी कि 90 की हानि हुई 72 पे। और सवाल पूछा है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। 105 हो गए, तो इससे काटेंगे 5 से काटेंगे 18 बार, इसे 5 से काटेंगे 21 बार, और इसे 18 से काटेंगे 4 बार। इसका इसमें करेंगे 21 चौका 84, यानी कि उसका विक्रय मूल्य, ये लग रहा है हमारा, उसका वस्तु को विक्रय मूल्य इतनी बिकनी चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य उसका 84 रुपये होना चाहिए, तभी उसको 5% की लाभ प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, बढ़ते बड़े सवाल मिनटों में सॉल्व होंगे, मिनटों में। आइए देखिए हमारा जलवा। कहते हैं सॉल्व नहीं हो सवाल, खाली ये तरीका याद कीजिए, इस तरीके से सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। छोटा तरीका बड़ा धमाल। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल देखिए और कीजिए, मिनटों में सॉल्व होंगे। आप किताब में कीजिए, कौन सा भी चैप्टर उठाइए। 2/7% विद्यार्थी पास हुए तथा 1800 विद्यार्थी फेल हुए, तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। एक बार फिर से, एक परीक्षा में 14 सही 2/7% विद्यार्थी पास हुए तथा 1800 विद्यार्थी फेल हुए, तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, यानी बैठे थे। आइए सवाल करते हैं। हमको पता है 14 सही 2/7% की वैल्यू फ्लैक्शन वैल्यू होती है 1/7, यानी एक परीक्षा में, यानी कि टोटल उसमें से ये हमारी फ्लैक्शन वैल्यू हो गई, इसमें ये आगे टोटल 7 थे, उसमें से टोटल। आइए 14 सही 2/7% फ्लैक्शन वैल्यू होती है 1/7, यानी कि टोटल थे 7, उसमें से एक पास हो गया, पास कह रहा है कितने विद्यार्थी पास हुए, एक पास हो गया, या टोटल 7, इसमें एक पास हो गया, फेल कितने हुए होंगे 6। सवाल में कह रखा है 1800 विद्यार्थी जो है, जिसका है, किसका है 1800 विद्यार्थी फेल के, फेल तुलना फेल से करेंगे। पूछा है इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, यानी कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। कुल बात 7 तो थे, 7 गुणा कर देंगे, इसे काटेंगे 6 18, यानी 300, 7 21, यानी कि उस कक्षा में
विद्यार्थियों की संख्या 2100 थी, यानी कि 2100 थी। एक बार फिर से, टोटल 7 थे, 5 हुए, इसमें एक फेल कितने हुए? 6। ये हमारा रेशियो लिखा गया अनुपात के। वहां फेल की कितनी संख्या दे रखी थी? 1800। यहाँ कितने फेल हुए हमारे? 6। टोटल पूछा है इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, कैसे गुणा करेंगे? टोटल हमारा कितना था? 7। इसके बारे में पूछ रहा है, उसे इसमें गुणा कर देंगे, जो है जिसके बारे में पूछा है। 6 से कट गया है 3 बार, 6 3 18, इसका गुणा करेंगे 6 7 21, यानी 2100 इसमें विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें।